हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा दिल्ली में डे 2 है और आज मुझे अटेंड करना है मेरी भतीजी का नामकरण संस्कार। आज छोटी बेबी को नाम दिया जाएगा। देखिए, हम सब रेडी थे, मैंने भी साड़ी पहनी थी, बट इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है दिल्ली में कि बस मैंने लपेट ही ली है साड़ी। ना प्लेट्स बनी है ना कुछ बनी है, बहुत सिंपल रखा था अपना तामझाम मैंने। देखिए गाइस, पावनी अपने पापा को छोड़ ही नहीं रही है, इतनी ज़्यादा शैतान हो गई है, पूछो मत। और इनको मैंने यहाँ बैठाया है ड्रैगन फ्रूट्स के पास कि पावनी को भूख लगेगी तो खाएगी। और ये भरत फुल शैतान। हाँ भाई, हमने खा लिया है। ये हम आ गए हैं बच्चे के कमरे में। छोटू बच्चा दूध पी रहा है अपनी, क्या लगी, मामी मामी के साथ है ना, मामी के साथ, छोटी मामी के साथ। बच्चा हम बाद में दिखाएंगे नामकरण के बाद। ये है मम्मी, देखो फुल सज धज के बैठी है सेवा करवा रही है अपनी सबसे। तो मामी भी बैठी है, बुआ जी। और ये देखिए नाना, नाना आ गए। आज आज रहेंगे नोट, नाना बस लूटने वाला चाहिए। ये है पापा, मराठी लग रहा है जो। हम पहाड़ी हैं, कुमाऊनी। किचन में बन रहा है आइटम, बनी है बर्ड पूरी और हलवा। नामकरण खत्म होने के बाद लंच का अरेंजमेंट था कम्युनिटी हॉल में, तो हम सब वहां चले गए। और यहाँ आके देखा कि जेंट्स पार्टी तो पहले से ही बैठी हुई है। मुझे देख मेरे हस्बैंड फटाफट मेरे पास आए कि नाराज ना हो जाए, चल तेरी वीडियो बनाता हूँ। और उन्होंने मेरे को वीडियो में बनाया, मैं इतनी एक्टिंग करी, मैंने सब कुछ दिखाया कि क्या क्या है खाने के लिए, पूरा डेकोरेशन सब दिखाया। बट हुआ यूं, मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की थी। अब मेरे में इतनी हिम्मत थी नहीं कि दोबारा सेम चीज मैं रिकॉर्ड करूं, और इतनी गर्मी हो रही थी कि मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। तो जैसा था मैंने कहा कोई नहीं, जितना हुआ है उसी से मैं काम चला लूंगी। बाकी अब मैं खाना खाती हूँ और फटाफट वापस ऊपर रूम में जाती हूँ, क्योंकि दिल्ली में ऐसा मौसम हो रखा है, एसी के बिना भाई गुजारा ही नहीं है। कहाँ मैं एसी में ना रहने वाली बंदी, और मुझको एसी चाहिए। इस टेबल पे बैठ के खा रही थी मेरी मासी और उनकी सोसाइटी के फ्रेंड्स, बहन ही बोल लो, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं उनके। और यहाँ पे है हमारे रिलेटिव्स, ये मेरी कजन चाची हैं, कजन बुआ हैं और उनके बच्चे। ये एंट्री करती है मेरी छोटी मामी। फिर मैं चली गई अपनी बहन के पास और हम बैठ के कर रहे थे वहां चुगलियां, ढेर सारी चुगलियां, क्योंकि फोन पे इतनी बात हो नहीं पाती है, दोनों ही बिजी मॉम्स हैं, वो भी ऑफिस का काम, अपना बिजनेस और बच्चे देखना। यहाँ पे मैं जीजू को जैसे ही नोट किया, वो घर से टिफिन लाए हैं अपना। अरे यार, पार्टी में कौन लाता है अपना टिफिन पैक करा के। मैं वही बोल रही थी कि एक दिन तो चलता है जीजू, मत खाओ, बट नहीं, जीजू की डेडिकेशन, अपना खाना वो खुद ही लेके आए हैं। खैर, बनाया तो मेरी बहन नहीं होगा। फिर ये जगह हमने सेलेक्ट की, यहाँ पे कूलर लगा था बहुत बड़ा। उसके बाद फिर फटाफट मैं गई अपने लिए प्लेट रेडी करने के लिए। खाने में ज्यादा कुछ नहीं डाला, मुझे तो पहले, सबसे पहले मैंने गुलाब जामुन चखे, उसके बाद मेरे फेवरेट दही बल्ले। तो मैंने चावल के साथ दही बल्ले खाए और दाल मखनी ले ली थी थोड़ी सी। मैं ज्यादा नहीं खाना चाहती थी क्योंकि रात को ही हमें गाँव निकलना था, तो कहीं तबीयत खराब ना हो, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों ही उल्टी करते हैं, उनको भी देखना है, हस्बैंड का भी ऐसी जी मचला। लेकिन मेरे को ना मीठे से एलर्जी है और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। मुझे मीठा इतना पसंद है ना, बस क्या ही बताऊं। फिर ड्रेस चेंज करके आ गई थी बेबी की मम्मी और उसके पापा। यहाँ पे चल रहा था फोटो शूट, सब न्यू बेबी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। बट मैं खाना पीना करके चली गई थी रूम पे वापस, क्योंकि गर्मी ने कर दिया था मुझे बेहाल। और यहाँ पे आके देखा ये छोटू सा बेबी पीट रहा है मेरे बड़े बच्चे को, है गुंडा कहीं का, गुच्चू हमारा। लेकिन बहुत मजा आया। पहले हम सिबलिंग्स ऐसे खेलते थे, लड़ते थे, सब कुछ साथ करते थे, और अब हमारे बच्चे कर रहे हैं, तो भाई नॉस्टैल्जिक फील तो हो ही रहा था। हर समर वेकेशन पे हम लोग अपने बुआ के घर ही जाते थे और सारे बच्चे सिबलिंग सब वहीं आते थे। फिर देखते ही देखते एंट्री करी मेरी नानी ने। सुबह से इनका वेट कर रहे हैं, लेकिन इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल गए थे, इसलिए बड़ी मामी उनको लेके आई। फिर उनके साथ साथ ही मेरी मौसी भी आ गई थी, सबसे छोटी वाली, क्योंकि वो सब आसपास ही रहते हैं। और ये देखिए, नानी ने इतना सारा सामान लेके आई। भाई नानी गिफ्ट देने में ना कमी नहीं करती है, चाहे मेरा बच्चा हो,
मेरी बहनों का हो और आज मेरे भाई के लिए इतने सारे गिफ्ट्स लाई हैं, कपड़े। उनको चाहे आप कितना ही मना करो, वो अपने हाथ से गुदड़ी बनाती हैं, अपने हाथों से स्वेटर बुन के लाती हैं। वो मस्ट है, चाहे उनको दिखने में दिक्कत हो, कितनी ही बीमार हो। मुझे याद है भरत जब हुआ था, मैंने उनको बोला अम्मा यहाँ पे ठंड नहीं होती, स्वेटर नहीं चाहिए, बट स्टिल अम्मा ने 5 जोड़ी स्वेटर सिले थे अलग अलग स्टेजेस के लिए। कैन यू इमेजिन द लव। चलिए, गिफ्ट का सिलसिला होने के बाद मैं बाहर आके देखा तो ये सारे बच्चे मिलके जिस बच्चे को पीट रहे हैं वो एक्चुअल में इसके मामा लगते हैं। देखो सब गुंडे बच्चे हमारे अपने मामा को पीट रहे हैं। खैर पीट नहीं रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और खूब मस्ती की इन्होंने। कहाँ रोज मिलते हैं, कभी कभी ही मिलते हैं। फंक्शन होने के बाद बच्चों को रेडी करके मैं चली गई अपनी मासी से मिलने के लिए, जो आज फंक्शन में नहीं आई थी। ऐ, 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 पगला 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 बाबा हम जा रहे हैं घूमने मार्केट। कहाँ घूमने घूमने कहाँ जाना है? घूमने कहाँ जाना? भरत को मैंने बताया नहीं था, नहीं तो वो जिद करता, लेकिन देखिए नाक पकड़ के बैठा है। पता नहीं गाड़ी में बैठते इसको गाड़ी की स्मेल लगती है और कहता है मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। खैर हम जा रहे थे अपनी मौसी से मिलने, उनका ऑपरेशन था नेक्स्ट डे ही, तो वो आई नहीं थी। मौसी से मिलने के बाद मेरी बहन मुझे और बच्चों को छोड़ने आई घर, और आज खाना उनका भी यही था और बच्चों को हमने दी चौकोबार, भाई जिसका खाने का मजा दिल्ली में ही है। बस भूख लग रही थी, थक चुकी थी मैं और मेरे को गाँव के लिए तैयारी भी करनी थी। काम का जिम्मा मेरा नहीं है, मुझे तो मिलती है प्रिंसेस ट्रीटमेंट यहाँ। देखिए आज हम मौसी के घर में अपने जवाई जी से करवा रहे हैं काम। बन रहा चिकन। हाँ ये देखिए, और ये हमारे वकील साहब देखिए काला पहन के आए हैं। हाय तो बोल दीजिए। हेलो हाय हाय। हाय देखिए क्या जीन्स दी है, देखा वाह। हम यहाँ से कपड़े बटोर के जा रहे हैं और ये टॉप मुझे मेरी मौसी ने दिया है। ये हम यहाँ पे कपड़े बटोरने आए हैं। सारे गिफ्ट पैक करने के बाद हम लोगों ने डिनर कर लिया था। अब बारी थी गाड़ी में सामान लोड करने की। और बारिश तो इतनी ज्यादा हो रही थी कि रुकने का नाम ही ना ले। थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि बारिश की वजह से पानी बहुत भर जाता है और गांव जाना है, रास्ते सही है नहीं है, खराब ना हो रहे हो, बहुत चीजें दिमाग में चल रही थी। जैसे तैसे हमने लगेज सारा फिट किया गाड़ी में और किया सबको बाय। नहीं यहाँ से भी तो आ जाता है, वहाँ से नहीं लिया आपने। ये तो और आगे से लेके चलो वापस। गाड़ी में बच्चे सो गए थे तब तक बढ़िया था, लेकिन फिर भरत की हो गई तबीयत खराब। मोशन सिकनेस की वजह से वो बार बार गाड़ी रुकवा रहा था, उल्टी कर रहा था। बेचारे की आधी जान सूख चुकी थी। फिर एक दुकान में हम लोग रुके थे, मैंने भैया से बोला थोड़ा अदरक दे दो मुझे। अदरक चटाया कि थोड़ा उसका मन सही हो जाए। भरत ने भी हिम्मत की और गाड़ी में बैठा। अब उसके पेट में कुछ रह नहीं गया था तो उल्टी आने का सवाल नहीं था, लेकिन उसका जी घबरा रहा था, पेट घूम रहा था, तो अनईजीनेस उसको फील हो रहा। बच्चों को मैंने कहा सो जाओ, पावनी सो रही थी तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुई उसके साथ। और व्यू का मजा देखिए आप, पहाड़ों में देखिए बादल कितने पास दिख रहे हैं। इतना अच्छा बादल छाए हुए थे सब पहाड़ों में। व्यू का मजा लेते लेते मैं जा रही थी। और ये देखिए भीमताल, हमने बाहर से ही देखी, इतनी बड़ी ताल, और यहाँ पे थोड़ा ठंडा लग रहा था, वाटर बॉडी है। फिर जाते जाते इतनी प्यारी रोड कैप्चर करने को मिला मुझे, पेड़ दिख रहे हैं, ग्रीनरी दिख रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहाड़ जितने शांत दिखते हैं उतने होते नहीं। अगर आप देखेंगे इतना अच्छा व्यू का मजा लेते लेते ऊपर बादल भी हैं, पहाड़ों में इतने पास दिख रहे हैं। और फिर हमें दिखा रोड में एक बड़ा पत्थर और यहाँ पे रोड टूटी हुई। कई जगह ऐसे हमें पत्थर ऊपर से गिरते हुए दिखे, बच बचाते हुए हम लोग गए। कई जगह रास्ते खराब थे। बारिशों में पहाड़ी रास्ते वाकई में ही चुनौती बन जाते हैं। हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे रास्ता और खराब होता जा रहा था।
ये रास्ता इतना चुनौती वाला था, आधी रोड तो बह ही गई थी बारिश की वजह से और आधे में मलबा लग गया था। बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी निकलने की जगह थी और ये टू वे रोड है, हाईवे है। फिर हम थोड़ा आगे रुके, देखा गाड़ी में क्या-क्या डैमेज हुआ है। तब तक मैंने ये नदी देखी। इसका पानी देखिए कितना मटमैला है। वो इस वजह से क्योंकि पहाड़ों में बारिश हो रही है और वही पानी मिट्टी के साथ बह के नीचे आ रहा है। पावर नैप लेते-लेते हम लोग भी पहुँच गए थे अपने घर। इतना सारा लगेज उतारा, थोड़ी सांस ली और फिर एक-एक करके हमने इसको पहुँचाया अपने घर। टैक्सी वाले भैया को किया हमने फ्री और हम तो रेस्ट करेंगे बट भैया अभी कंटिन्यू ड्राइव करके वापस पैसेंजर्स को दिल्ली लेके जाएँगे। घर पहुँचते ही सबसे पहले मैंने बच्चों के उल्टी वाले कपड़े धोए क्योंकि अगर वो नहीं धुलते और एक भी दिन लेट होता तो खराब हो जाते, फंगस लग जाती है। इतना अच्छा व्यू था ना और बाहर कपड़े धोने का मज़ा ही अलग था। हमारे घर के आगे नलका लगा है, उसमें पानी बहुत फ़ोर्स से आता है, पानी की कोई कमी नहीं है। फिर उसके बाद मैं फटाफट गई किचन में क्योंकि लग रही थी भूख, तो सबसे जल्दी बनने वाली जो दाल थी, वो बनाई। सिंपल सा लहसुन के तड़के के साथ मैंने खाना बनाया, टमाटर भी गला लिए थे मिर्ची डाल के और प्रेशर लगा के खाना रेडी। और खाना खाने के बाद हम लोगों ने किया रेस्ट। आप लोगों से हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।